सीआरपीएफ का आज 86वां स्थापना दिवस समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद। सीआरपीएफ का आज 86वां स्थापना दिवस समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद। सीआरपीएफ का आज 86वां स्थापना दिवस समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद। सीआरपीएफ का आज 86वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। देश विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, सीआरपीएफ का आज 86वां स्थापना दिवस समारोह है। केंद्रीय गृह मंत्री समारोह में शामिल हुए हैं। तस्वीरें जैसा कि देख पा रहे हैं, स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। बिल्कुल, जो स्थापना दिवस समारोह है, 86वां स्थापना दिवस समारोह है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे कि सीआरपीएफ भी कहा जाता है। और सीआरपीएफ आज की डेट में काफ़ी महत्वपूर्ण फोर्स बनकर उभरी है जब से उसको कई महत्वपूर्ण जगहों पर तैनाती मिली है। अगर देखा जाए तो नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर एयरपोर्ट और कई अन्य इलाकों में जो है कई अन्य इलाकों में जो है उसकी तैनाती की गई है। और आज उसी फोर्स का 86वां स्थापना दिवस है, जिसको मनाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, और ये सारी फोर्सेस की जवाबदेही उन्हीं की होती है, सब उन्हीं के ही नीचे आती हैं। वहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं, नीमच में पहुँचे हुए हैं और इस वक्त वो परेड की सलामी ले रहे हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम में आज वो जवानों को संबोधित भी करेंगे थोड़ी देर में। और निश्चित तौर से सीआरपीएफ का जो योगदान रहा है भारत के आंतरिक शांति में, वो बेहद ही अहम है। जी सोनिया। जी बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ का जो 86वां स्थापना दिवस है और ऐसे में लगातार तस्वीरें जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ और कौन कौन मंच पर बड़े चेहरे मौजूद हैं? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीआरपीएफ के डीजी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य लोग भी वहां पर मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जिस तरीके से जहां पर भी ये बड़े अशांति के इलाके होते हैं, वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती की जाती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानी जाने वाली ये फोर्स आज अपना 86वां स्थापना दिवस मना रही है। यानी कि 86 साल पूरे हो गए हैं सीआरपीएफ को स्थापित हुए। और कहा जाए कि ठीक आज़ादी के बाद स्थापित हुई ये जो फोर्स है, वो निश्चित तौर पर आज काफ़ी महत्वपूर्ण बन चुकी है। और काफ़ी इस फोर्स का केवल शांति बहाली में ही नहीं, बल्कि इस फोर्स की कई मामलों में एक्सपर्टीज़ भी है। इसके कमांडोज, इसकी ताकत, इसकी शक्ति कई अन्य मायनों में भी महत्वपूर्ण है। और आज गृह मंत्री अब देखना ये होगा कि इस फोर्स के स्थापना दिवस पर क्या उनको सौगात देते हैं और साथ में क्या महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये नारा कि देश में नक्सलवाद को खत्म करना है, ये अभियान लगातार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में लगातार छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री अमित शाह दौरा भी करते रहे हैं। और साथ ही इस अभियान के तहत ये स्थापना दिवस कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? काफी महत्वपूर्ण है सोनिया, ये स्थापना दिवस। और जैसा कि सरकार ने टारगेट भी रखा है कि उसे नक्सलवाद को खत्म करना है, तो इस नक्सलवाद को खत्म करने में सीआरपीएफ की बड़ी भूमिका है।
पिछले कई सालों में, अगर वो नक्सलियों से लड़ाई लड़नी हो या फिर वहाँ पर रिहेबिलिटेशन करना हो, उन सभी में जो है सीआरपीएफ की बड़ी भूमिका रही है। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है आज गृह मंत्री अपनी बातों को वहाँ पर रखते हैं और किस तरीके से फोर्स को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि स्थापना दिवस पर फोर्स को बारे में जिस तरीके के स्पीचेस दी जाती हैं उसमें निश्चित तौर पर फोर्स को मोटिवेट करने के साथ साथ आने वाले भविष्य में सरकार उन फोर्सेस के बारे में क्या सोच रही है, इन चीज़ों को लेकर भी अपनी बात रखी जाती है। जी बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो इस समारोह का काफी महत्वपूर्ण ये समारोह मनाया जा रहा है और ऐसे में सीआरपीएफ को आज 86 साल पूरे हो चुके हैं। तो कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल आज रहने वाला है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचने के बाद आज वो अभी उन्होंने परेड की सलामी ली है और परेड की सलामी लेने के बाद अब थोड़ी देर में पहले डीजी का भाषण होगा, उस डीजी के भाषण के बाद गृह मंत्री अमित शाह का भाषण होगा और वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन निश्चित तौर से इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले कई सालों में हमने बहुत बड़ी घटनाएं नक्सलवाद की नहीं सुनी हैं, अगर ये कामयाबी अगर कहीं पर दिखाई देती है तो उसके पीछे सीआरपीएफ है, क्योंकि सीआरपीएफ की मौजूदगी और सीआरपीएफ की सतर्कता के कारण ही ये काम हो पाए हैं। इसके अतिरिक्त भी सीआरपीएफ जो है कई अन्य जगहों पर उसकी तैनाती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं और आज क्या क्या सौगात मिलती है सीआरपीएफ को। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषण में क्या बात कहते हैं। जी